सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग में प्रकृति में समान अंतरता क्या है उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो बाबूजी ने प्रकृति में समान अंतरता का ये अर्थ बताया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो दिव्यता थी और मनुष्यता थी, वह दोनों अपने शुद्धतम रूप में थी। तो इसको समझने के लिए बाबूजी ने हमें किस तरह से बताया है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि सृष्टि निर्माण से पहले चारों ओर केवल दिव्यता ही विद्यमान थी और सभी जड़ चेतन अपने मूल सत्व में उसमें विलीन थे। तो बाबूजी क्या बताना चाहते हैं कि सृष्टि के अस्तित्व में आने के पहले क्या था? हर वस्तु अपने आप सत्व रूप में इसमें विलीन थी। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस भी वस्तु ने जो जो आकृति लेनी थी, वह सब आकाश में पहले से ही सत्व रूप में विलीन थी। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि दूध में मक्खन मौजूद है, लेकिन मक्खन है कहां? वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वह अपने सत्व रूप में दूध में विलीन है। इसी प्रकार सृष्टि निर्माण से पहले सभी जड़ चेतन अपने सत्व रूप में आकाश में विलीन थे। तो बाबूजी हमको इस तरह से बता रहे हैं। तो हुआ क्या? जब सृष्टि निर्माण का समय आया तो क्या हुआ? शोभ के साथ व्यक्तीकरण की क्रिया प्रारंभ हुई, जिसने अव्यक्त गति के क्षेत्र में मंथन संचारित किया। जब पहली बार सृष्टि निर्माण का विचार पनप गया तो जो केंद्रीय क्षेत्र था वहां पर एक क्षोभ पैदा हुआ। क्षोभ का अर्थ है एक कंपन पैदा हुई। तो उस कंपन से हुआ क्या? उस कंपन से हुआ ये कि जो हमारी अव्यक्त गति थी केंद्रीय क्षेत्र में, उसमें चक्राकार गति पैदा होना आरंभ हो गई और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसमें वह शक्ति भी उत्पन्न हो गई, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण करना था। तो दिव्यता पहले से मौजूद थी। जिन जिन वस्तुओं ने जो जो रूप धारण करना था, वह सब सत्व रूप में इसमें विलीन थे। तो उसके बाद क्या हुआ? इस तरह से दिव्यता में चक्राकार गति पैदा हुई और व्यक्तीकरण शुरू हुआ। व्यक्तीकरण का मतलब है, जैसे हमने आपको बताया, जब हम दूध की मंथन क्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसी में से मक्खन अपने असल रूप में बाहर आ जाता है। तो वैसे ही जब दिव्यता में हमारी चक्राकार गति पैदा हुई शोभ के कारण, तो व्यक्तीकरण, जो जो वस्तुएं अपना रूप धारण करनी थी, वह सब धीरे धीरे प्रकट होने लगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि दिव्यता और मनुष्यता दोनों साथ साथ चलने लगी। अब ये मनुष्यता शब्द बाबूजी ने यहां क्यों लिखा है? बाबूजी का कहना है कि सारी सृष्टि जो कि प्रकट हुई है, वह मनुष्य के इर्द गिर्द ही है। क्योंकि मनुष्य ने अस्तित्व में आना था, इसलिए मनुष्यता का कार्य आरंभ हुआ। तो सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी है, वह मनुष्य के लिए बनी है। हम सब जानते हैं, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य ही हमें ऊर्जा देता है, हवा जो है हमें जीने के लिए सांस देती है, पानी जो है हमारी तृप्ति को पूरा करता है, वनस्पति हमारे खाने के लिए है। तो ये जो पूरा सृष्टि का प्रकटीकरण हुआ, यह सारा मनुष्यता की वजह से ही हुआ। तो अगर मनुष्य को नहीं बनाना था तो सृष्टि की आवश्यकता भी नहीं थी। अब ये जितनी भी जड़ चेतन चीजें बनी, इन सबको बाबूजी ने मनुष्यता कहा और इस मनुष्यता के साथ साथ दिव्यता काम कर रही थी। दिव्यता का मतलब ईश्वर शक्ति। ईश्वर शक्ति मनुष्यता के साथ काम कर रही थी और सब कुछ प्रकट होना आरंभ हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ये बात जो अभी हमने आपको बताई, यही बाबूजी ने कहा है, मनुष्यत्व की रेखा संपूर्ण ढांचे का आधार बनी। अगर मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती तो मनुष्यता की
भी जरूरत नहीं पड़ती और ये आकाश अपने आप में आकाश ही रह जाता है। तो हुआ क्या, पूरा प्रकटीकरण हुआ, सारे ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी ब्रह्मांड में मनुष्य की भी रचना हुई जिसको हम जीव बोलते हैं, और उनके सबके केंद्र में वही डिविनिटी, वही दिव्यता विद्यमान थी। मनुष्य के अंदर भी वही डिविनिटी मौजूद है। तो बाबूजी यहां पे ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में मौजूद है और हम सबके भीतर भी ईश्वर ही मौजूद है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया आरंभ हुई। अब हुआ क्या, जब पहली बार सृष्टि बनी और मनुष्य ने अपना रूप धारण किया तो दिव्यता उसके भीतर थी। जब दिव्यता उसके भीतर थी तो इसका यह अर्थ हुआ कि दोनों ही अपनी शुद्धतम अवस्था में थे। मतलब जैसी दिव्यता मनुष्य के अंदर प्रथम बार आई थी तब हम भी दिव्यता के ही समान थे, लेकिन हमने अपने अहम के कारण अपने चारों ओर कई प्रकार के आवरण चढ़ा लिए और वो आवरण धीरे धीरे इतने कठोर हो गए कि दिव्यता हमसे दूर हो गई। तो अब बाबूजी हमें कहते हैं कि हमें करना क्या है। करना यह है दिव्यता से संबंध पुनः स्थापित कर दें। और आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में जो हमारी पद्धति है उसमें हम बाहरी वृत्त से, जो कि पिंड प्रदेश है, वहां से आरंभ करते हैं, हृदय क्षेत्र को पार करते हैं, फिर मनस क्षेत्र में आते हैं और मनस क्षेत्र में अपने बाहर के सारे जो 16 आवरण हैं उनको उसमें लय कर देते हैं, या यूं कहिए कि अपने अहम से अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम अस्तित्व में पहुंच जाते हैं तो हमारा जो लिंक है, जो हमारा संबंध है, वो दिव्यता से स्थापित हो जाता है। तो बाबूजी ने बड़े ही सरल ढंग से हमें बताया है कि किस प्रकार दिव्यता हमारे अंदर प्रवेश करती है और किस तरह हम सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हुए अपने आप को स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में ले जाते हुए अपने अस्तित्व को दिव्यता में विलीन कर देते हैं, और यही सहज मार्ग में बताया जाता है।